नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का सुरेश खराड़ी ये कक्षा में हार्दिक स्वागत है। इस कक्षा के माध्यम से हम राजस्थान और केंद्रीय बोर्ड की सेमोशी द्वितीय भाग विषय पुस्तक है उसको पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा प्रथम पाठ है वो है सूची पर्यावरण। तो सूची पर्यावरण पाठ को हमने अलग अलग भागों में पढ़ा है। आज हम आपके सामने इसी पाठ का छठा श्लोक लेके आए हैं, अध्याय नंबर 6। तो इसका उच्चारण कर लेते हैं। ऐचल बंधु खग कुल कलरव गुंजित वंदे सम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो रस सुख संदेशम चाकचक्य जालम न कुर्यात् चाकचक्य जालम न कुर्यात् जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। इस प्रकार से इसका उच्चारण था। अब इसका हम एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। पहली लाइन है आई। आई का अर्थ होता है अरे। आई का क्या अर्थ होता है? अरे। आई अरे, चल चलो, बंधो मित्रों, कभी कह रहे हमें चलो मित्रों। खग कुल कलरव, पक्षियों की आवाजों से। कुल कलरव का अर्थ होता है पक्षियों की आवाजें जहां आती है, पक्षियों की आवाजों से गुंजित वन प्रदेश। हर शब्द का अर्थ नीचे लिखा है। आई अरे, चल चलो, बंधु मित्रों, खग पक्षियों, कुल कलरव की आवाजों से गुंजित वन प्रदेश। कहा जाना है हमें? कभी कहां लेके जा रहे हैं कि जहां पर पक्षियों की आवाज हो उस गुंजित वन प्रदेश में चलो। आगे अगली लाइन, पूर कलरव, नगर का जो वातावरण है वो कैसा हो गया है? पूर कलरव, नगर के कोलाहल। कलरव का मतलब कोलाहल से भ्रमित जनेभ्यो का अर्थ होता है लोगों को सुख संदेशम, सुख का संदेश दो। द्रत्य यानी दो, यानी उनको सुख का संदेश देना है। तो इसका द्रत का अर्थ दो। सुख संदेशम, सुख का संदेश, जनेभ्यो लोगों को, भ्रमित मतलब भ्रमित ही होता है, उसको विचलित भी कह सकते हैं अपन। संभ्रमित, सम उपसर्ग लगाते बहुत ही भ्रमित हो गए, बहुत ही ज्यादा मात्रा में। पूर कलरव, पूर मतलब नगर, कलरव यानी वहां के कोलाहल। चाकचक्य, चकाचौंध, चकाचौंध की दुनिया। नौ का अर्थ होता है नहीं। कुर्यात, नौ का नहीं। कुर्यात करना चाहिए।
जीवित रसहरणम, जीवन के रस का हरण। जीवन के रस का हरण मतलब जीवन का जो आनंद है उसका हरण हमको नहीं करना है, उस आनंद को लेने देना है। क्या करके? महानगर यानी स्वच्छ वातावरण में जा करके। तो अगले श्लोकों में कवि ने कहा कि वातावरण दूषित हो गया है नगरों का, तो वहां से हम कहा जाएं? स्वच्छ वातावरण में जाएं। तो कवि हरिदत्त शर्मा ने इस श्लोक में क्या कहा है उसके बारे में एक बार अर्थ, हर शब्द का मैंने अर्थ उसके नीचे लिख दिया है। अब इसका पूरी लाइन का अर्थ देख लेते हैं। ऐ चल बंदो खग कुल कलरव गुंजित वंदे सम। इसका अर्थ हो जाएगा अरे मित्रों चलो। तो अपन अन्वय करेंगे, चलो को लास्ट में ले लेंगे इसलिए। तो यहाँ आप अर्थ ध्यान रखोगे तो अन्वय करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अरे मित्रों चलो, यहाँ जमा हुआ नहीं है, इधर इधर है, लेकिन अन्वय करेंगे वहां जमा देंगे, चल को लास्ट में ले लेंगे। अरे मित्रों चलो खग कुल कलरव, कहां चलो? पक्षियों की आवाज से गुंजित, जहां पक्षियों की आवाज, जहां छा छो की आवाज है पक्षियों की, उस गुंजित वन प्रदेश में चलो। कवि किसको कह रहे हैं? अपन सभी विद्यार्थियों को और पूरे दुनिया के लोगों को कह रहे हैं कि हे लोगों, आप महानगरों को छोड़कर कहां चलो? थोड़ी देर के लिए स्वच्छ वातावरण में चलो। पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, नगर के कोलाहल या भ्रमित वातावरण से दूर चलो और जनेभ्यो लोगों को द्रत सुख संदेशम, आप चलो और अन्य लोग जो है उनको भी किसका दो? सुख का संदेश दो। इस प्रकार से इस वाक्य में कवि कह रहे हैं। चाक चिक जालमनो कुरिया जीवित रसहरणम। चकाचौंध की दुनिया में, इस दुनिया में किसी को 5 मिनट का समय नहीं मिलता है स्वच्छ वातावरण निर्माण करने का, तो कभी उन सबको कहते हैं इस चकाचौंध की दुनिया को जीवन रस हरणम, यानी जीवन, इस दुनिया ने क्या किया? जीवन के जो रस है, जीवन का जो आनंद है, उसका आनंद को ले लिया है, हरण कर लिया है। उसको हम क्या करें? सुख का संदेश दें उनका, यानी दुनिया के जो चकाचौंध में पड़े लोग, उनका क्या नहीं होना चाहिए? जीवन के रस का हरण, यानी जीवन के आनंद का आनंद छीनना नहीं चाहिए उनसे। इसलिए क्या करें हम? चलो हम सब क्या करें? स्वच्छ वातावरण का निर्माण करें। इस प्रकार से कवि ने इस श्लोक के माध्यम से कहा है कि हम सब मिलकर स्वच्छ वातावरण का निर्माण करें। तो बच्चों आगे हम देख लेते हैं व्याकरणिक कार्य। व्याकरणिक कार्य में आपको पूछा जाए गुंजितम, गुंजितम इति विशेषणस्य विशेष्य पदम किम। गुंजित जो विशेषण पद है उसका विशेष्य क्या है? तो आपको श्लोक में ढूंढना पड़ेगा, और श्लोक में ढूंढोगे तो गुंजित कहाँ है? तो गुंजित ये मिला। और गुंजित क्या है? गुंजित विशेषण है, किसका है? तो गुंजित कौन है? गुंजित कौन है? वन देश, वन प्रदेश, जहां आवाज होती है, तो ये वन प्रदेश इसका क्या बन जाएगा? विशेषण। तो अपन लिख लेंगे वन प्रदेश, वन देशम, वन देशम। इसका कर्ता और क्रिया, तो चल क्रिया करता। चल किसको कह रहे थे कवि? चल कह रहे थे कि मित्रों को, तो उसका चल का कर्ता कौन हो जाएगा? बंधु, बंधु, चल बंधु। इस प्रकार से तो इसमें हमने क्या किया? इस श्लोक के माध्यम से उस श्लोक का अर्थ देखा, शब्दार्थ देखा, और विशेषण विशेष्य, कर्ता और क्रिया देखा। इसी प्रकार से हम अब अगली स्लाइड पे चलते हैं और अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं। इस श्लोक का अन्वय बाकी अगले श्लोक पे, अगली स्लाइड पे अन्वय कर लेते हैं।
स्लाइड ले आते हैं वापस। ये श्लोक था हमारा, श्लोक था ऐ चल बंधु, तो मैंने अर्थ लिखवा दिया है। ऐ अरे चल बंधु, तो चल क्रिया है, तो क्रिया अपन अंतिम में लेते हैं, अन्वय करते हैं। तो सबसे पहले यहां आ जाएगा ऐ बंधु, अरे मित्रों, अरे मित्रों, खग कुल कलर गुंजित वंदे चल, ये सब जमा हुआ है, इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। खग कुल कलरव गुंजित वन देशम चला। अभी कहा चलने के लिए कह रहे हैं कि अरे मित्रों चलो, इसका पहले अर्थ देख लेते हैं, फिर इसका आगे का हम लिखते हैं। इसका अन्वय कर लेते हैं, अन्वय कर रहे हैं, अर्थ नहीं कर रहे, अर्थ कर दिया। अन्वय पूर्व कलर संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, तो इसमें सबसे पहले क्या ढूंढने की क्रिया, तो क्रिया क्या है, धृत सुख का संदेश देना, तो धृत को लास्ट में ले लेंगे और बाकी लाइन को लिख देते हैं। पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्यो सुख संदेशम और लास्ट में क्रिया आ जाएगी धृत। धृत मतलब देते हैं, दो। हम चाक चिक जालम न कुरियाट, तो कुरियाट यहाँ पे क्रिया है, इसको अंतिम में ले लेंगे। चाक चिक्या जालम, जालम जीवित रसहरणम, यहां से लेंगे कुरियात क्रिया है, तो अंतिम में आ जाएगी जीवित रसहरणम, रसहरणम, जीवित रसहरणम न कुरियात, न कुरियात। तो इस प्रकार से इसका अन्वय हो जाएगा। इसमें हमने अन्वय कर लिया और अगली स्लाइड पे शब्दार्थ और उसके व्याकरणिक कार्य भी कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं हम अब अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक है हमारा अंतिम श्लोक। प्रस्तर तले लता गुलमा न भवन्तु पिष्टा, प्रस्तर तले लता गुलमा न भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये, मानवाय जीवनम कामये, नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। इस प्रकार से इसका उच्चारण है। अब हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रस्तर तले धातु होता है पत्थर के नीचे, पत्थर के नीचे, पत्थर के नीचे। पत्थर के नीचे लता का अर्थ होता है लताएं, तरु का मतलब पेड़, और गुल्मा का अर्थ होता है झाड़ियां, झाड़ियां। न नहीं, भवंतु होना चाहिए, पिष्टा मतलब
पीछना, पाषाणी पथरीली, सभ्यता, सभ्यता का सभ्यता ही होगा, पाषाणी सभ्यता, निसर्गे प्रकृति, श्यान स्यात यानी होना, होनी चाहिए, समाविष्टा मतलब समाविष्ट, प्रकृति कहां समाविष्ट नहीं होनी चाहिए, पथरीली सभ्यता के नीचे, मानवाय मानव के लिए, जीवनम जीवन की, कामना करता हूं, नो जीवन मरणम मृत्यु की, मरणम का अर्थ मृत्यु की, नो मतलब नहीं, नो का अर्थ इधर लिख दिया, नो नहीं। कवि इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि प्रस्तुत तले लता तरु गुलमा, पत्थरों के नीचे लताएं, पेड़, झाड़ियां नहीं पीछनी चाहिए, यानी नहीं दबनी चाहिए। पिष्टा का पीछना या दबना, दबना। पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान समाविष्टा, तो पाषाणी जो पथरीली सभ्यता होती है उसमें प्रकृति, वो पाषाणी सभ्यता के नीचे प्रकृति समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। इस प्रकृति को हमें बचाना है, पत्थरों के नीचे दबने नहीं देना है। इसलिए हमें क्या करना है, स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण करना है। कवि कहते हैं कि मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मरणम, मानव के जीवन की कामना करता हूं, मरण की नहीं। यानी कवि कुल मिला के इस गीत में जो संदेश देना चाह रहे हैं वो लोगों के भलाई का संदेश दे रहे हैं, यानी स्वच्छ वातावरण से सभी लोगों का फायदा मिलेगा। इसलिए स्वच्छ वातावरण में रहने के लिए और वातावरण को स्वच्छ करने पर पूरे गीत में बल दिया है। तो अंतिम लाइन में कह रहे हैं कवि कि मैं क्या करना चाहता हूं, मानव के लिए जीवन की कामना करता हूं, मृत्यु की नहीं। इसलिए इस पर्यावरण को बचाएंगे तो सभी लोगों का कल्याण होगा। तो इस गीत के माध्यम से कवि ने हम सभी को, विद्यार्थियों को और इस सभी दुनिया के लोगों को मित्र के रूप में समझकर बोला है कि हम सब मिलकर इस पर्यावरण की रक्षा करें। और चकाचौंध की जो हमारी दुनिया है, हमें समय तो नहीं मिलता है लेकिन समय निकाल के भी पर्यावरण की सुरक्षा करनी जरूरी है। तो कवि हरिदत्त शर्मा ने ये जो गीत लिया है वो कौन से ग्रंथ से लिया है, लस लतिका से। तो ग्रंथ और कवि का नाम जरूर याद रखें। आगे इस श्लोक के व्याकरणिक कार्य देखते हैं। व्याकरणिक कार्य में आप देखोगे तो विशेषण और विशेष्य, तो विशेषण इसमें कहा है, कर्ता क्रिया देख लो, स्यात् यहां है, क्रिया लिख लो मैं स्यात्। और स्यात् क्रिया या कर्ता का, स्यात् क्रिया का कर्ता क्या होगा, तो होना चाहिए क्या, होना क्या नहीं होना चाहिए कि पथरीली सभ्यता के नीचे, प्रकृति के नीचे, प्रकृति है वो पाषाणी पत्थरों के नीचे नहीं दबनी चाहिए। तो इसका कर्ता हो जाएगा प्रकृति, तो इसका निसर्गी, निसर्गी इसका कर्ता बन जाएगा। विशेषण विशेष्य की बात करें तो यहां भी देख सकते हो आप, पिष्टा भवन्तु, पिष्टा पिष्टा भवन्तु, पिछना नहीं चाहिए। क्या क्रिया का कर्ता कौन है, कौन नहीं पिछना चाहिए, तो इसमें लता तरु गुल्मा, तो इसका उत्तर हो जाएगा लता
तरु गुल्मा, ये कर्ता और ये क्रिया, ये कर्ता और ये क्रिया। इसी प्रकार विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य की बात करें इसमें पाषाणी, पाषाणी हीरा, तो पाषाणी है वो विशेषण है। पाषाणी क्या है भाई? पाषाणी है सभ्यता, तो ये सभ्यता क्या हो जाएगा? विशेष्य सभ्यता, पाषाणी सभ्यता। तो इस प्रकार से अपन ने इसका व्याकरणिक कार्य कर लिया और शब्दार्थ भी कर लिया। अब अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं इसका अन्वय करने के लिए। तो ये कर्ता है और ये क्या हो गई? क्रिया। तो कर्ता आगे आ जाएगा, तो इसका होगा लता, लता तरु गुल्मा, लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले, पत्थर के नीचे, अन्वय कर रहे हैं, प्रस्तर तले तिष्ठा न भवन्तु, इस प्रकार से अन्वय हो जाएगा। जो करता था हमने सबसे आगे ले लिया और जो क्रिया थी वो पीछे ले ली, ठीक है। तो इस प्रकार से इस लाइन का अर्थ बनेगा लताएं, वृक्ष, झाड़ियां पत्थर के नीचे दबनी नहीं चाहिए। अगली लाइन है पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात्, तो यहाँ स्यात् समाविष्टा, तो स्यात् को इधर ले लेंगे और इसका जो करता है वो कौन है? पाषाणी सभ्यता, तो इसका हो जाएगा, इसका जो करता है वो ये क्रिया और ये कर्ता, तो कर्ता को आगे ले लेंगे निसर्गे, निसर्गे पाषाणी सभ्यता पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्, इस प्रकार से क्या होगा? इस प्रकार से इसका अन्वय हो जाएगा। अगली लाइन मानवाय, मानव के लिए, मानवाय जीवनम कामये, काम के मानव के जीवन की कामना करता हूं, न कि नो जीवन मरणम, जीवन मरणम मरने की नहीं। तो इस प्रकार से इस श्लोक का अन्वय हो जाएगा। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने अलग अलग भागों में इस पाठ सूची पर्यावरण पाठ को पूरा किया है। तो आज की इस कक्षा के माध्यम से सूची पर्यावरण पाठ का क्या क्या कर लिया हमने, तो उसमें क्या पढ़ा? तो पहला हमने पढ़ा था शब्दार्थ, सभी पद्यांशों के शब्दार्थ, और दूसरा पढ़ा व्याकरणिक कार्य, व्याकरणम कार्य, शब्दार्थ व्याकरण कार्यम, उसके बाद पढ़ा हमने अन्वय। आज जो कल की कक्षा आएगी हमारी वो किस पर होगी? तो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे अगला, जो आज छोटा भाग आपके सामने प्रस्तुत किया। अब जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं
वो कौन सा भाग लेके आ रहे हैं? 5वां भाग। और 5वें भाग में क्या पढ़ेंगे? पठित बोधनम प्रश्न, यानी कल जो कक्षा आएगी अगली क्लास, उसमें अपन पढ़ने वाले हैं पठित बोधनम। और पठित बोधनम एक कक्षा में मैं सभी 7 श्लोकों के प्रश्न जैसे बोर्ड के पैटर्न के अनुसार लेके आने वाला हूं और उसमें प्रश्न ढूंढेंगे। तो इसको इसलिए मैंने पठित कार्य वाला भाग छोड़ के रखा था कि एक कक्षा में सभी श्लोकों को ले ले। तो पठित कार्य की अगली क्लास आने वाली है। तो विद्यार्थियों, इस कक्षा के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं और सूची पर्यावरण है वो हमने पढ़ लिया और अगली क्लास अपने पठित बोधनम पर आने वाली है। तो आपको इस कक्षा का फायदा मिल रहा है और अपने साथियों को भी इसका फायदा मिले, इसलिए आप अधिक से अधिक इस कक्षा को शेयर कीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली आने वाली कक्षा की सूचना आपको तुरंत मिल सके और आप इस कक्षा को पढ़कर अपने जीवन में उतार सके। शिक्षा का ग्रहण भी करना है और अच्छे से अच्छे अपन, वैसे अपना टारगेट क्या है? 80 में से 80 नंबर की रणनीति। तो उसी रणनीति के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अपने मित्र को भी जोड़िए हमारे साथ और उनको भी इस कक्षा का लाभ मिल सके। धन्यवाद साथियों, पुनः मिलाम, धन्यवाद।